नहीं, ओवैसी से तो हमारी बिल्कुल बनती नहीं है उसमें, लेकिन जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि नरेंद्र मोदी, बिल्कुल बिल्कुल ये शादी से नफरत है, क्योंकि वो खुद भी तो शादीशुदा होते हुए पत्नी को छोड़कर बैठे हुए हैं। तो आप कहना क्या चाहते हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल कानून आना चाहिए कि जो पत्नी को छोड़ के बैठे हुए हैं उनके खिलाफ भी कोई कानून आना चाहिए कि वो पत्नी को छोड़ करके और अब लोगों की शादी नहीं होने देना चाह रहे हैं। ऐसा क्यों? 21 साल तक तो कोई बच्चों के लिए बच्चे ढूंढना शुरू नहीं करते हैं, फिर 4-5 साल लग जाते हैं, तो वैसे भी 28-30 साल हो जाएंगे। अभी भी 24-25 साल की उम्र से पहले कोई शादी नहीं होती है, तो इसे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र मोदी जी देश को, जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन मैं इसका समर्थन करता हूं कि कानून पेश नहीं होना चाहिए, ये कानून नहीं आना चाहिए। बोलने का पैसा नहीं लगता है ना, इसलिए कुछ भी बोल देता है कोई भी। ये राजनेता है, इनको कहना है अब की बार 300 पार, क्यों सारी ले लो ना आप। के घरों पे बुलडोजर चला देने से कानून नहीं है ये। उनके बच्चों ने, उनके परिवार ने तो कुछ नहीं किया, बिगाड़ा था। जो गुंडों को सजा मिलनी चाहिए थी वो उनके परिवार वालों को मिल रही है, और ये गलत है। अपराधी को सजा मिले, ये हमारा कानून है। नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल फूंक चुका है, ऐसे में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो लड़कियों की 18 से 21 साल की जो विवाह का उम्र तय किया है, उसको लेकर पूरे देश भर में कोलाहल चल रहा है। आपको बता दें कि ओवैसी का एक बयान आया है, जिसमें ओवैसी ने साफ कहा है कि नरेंद्र मोदी को शादी से नफरत क्यों है। ठीक उसी तरह वेणुगोपाला का भी एक ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो है बिल्कुल अवैज्ञानिक है, यथार्थ से परे है, अर्थहीन है। इसको लेकर भी लगातार कांग्रेस जो है विपक्ष से धुराधार बल्लेबाजी कर रही है। इस समय हमारे साथ मुकेश पारिक जी हैं, जो कि भारतीय हिंदू दल से हैं, उनसे भारतीय हिंदू सेना से हैं। लगातार जानने की कोशिश करेंगे। मुकेश जी, कैसे देख रहे हैं? चुनाव सर पर है और इस दरमियान जो है नरेंद्र मोदी का, भाजपा का पार्लियामेंट में एक बिल आना, जो कि आज पेश भी होगा, कि क्या लड़कियों की जो शादी का एज है 18 से 21 साल किया जाए। इसको लेकर तमाम तरह की जो है लगातार राहुल गांधी भी और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने भी इनका जो है घोर निंदा किया है। कैसे देख रहे हो मुकेश जी? जहां तक मैं देख रहा हूं कि जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्हें प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का बड़ा शौक हो गया है। जो कार्य, जो उम्र हमने बच्चों की रखी हुई है 18 साल की, तो उसे आज बदलने की आवश्यकता मेरी नजर में नहीं है, क्योंकि सदियों से चलता आ रहा है। पहले जब होता था, बाल विवाह होते थे, उसे रोका गया, वो एक अच्छा कदम था। लेकिन जब बालिग होने के बाद में शादी की उम्र हो गई है, तो शादी कर ही देनी चाहिए। उसमें क्या ऐतराज है? किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। जितने भी नेताओं ने जो बयान दिए हैं, मैं उनके पक्ष में हूं, क्योंकि किसी भी कानून को नहीं, ओवैसी से तो हमारी बिल्कुल बनती नहीं है उसमें, लेकिन जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि नरेंद्र मोदी, बिल्कुल बिल्कुल ये शादी से नफरत है, क्योंकि वो खुद भी तो शादीशुदा होते हुए पत्नी को छोड़कर बैठे हुए हैं। तो आप कहना क्या चाहते हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूं, बिल्कुल कानून आना चाहिए कि जो पत्नी को छोड़ के बैठे हुए हैं उनके खिलाफ भी कोई कानून आना चाहिए कि वो पत्नी को छोड़ करके और अब लोगों की शादी नहीं होने देना चाह रहे हैं। ऐसा क्यों? ये तो सोशल मीडिया पे आ रहा है। बिल्कुल 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 होना चाहिए ऐसा। हाँ। मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो उम्र बच्चों की है वो ठीक है, उसे बढ़ाना। वैसे भी अभी आप देखें तो 22, 23, 24 साल से पहले शादी नहीं होती है, तो अभी अगर उम्र ही हम 21 साल कर देंगे तो फिर वो तो 28, 30 पे जाकर के होगी, क्योंकि 21 साल तक तो कोई बच्चों के लिए बच्चे ढूंढना शुरू नहीं करते हैं, फिर 4-5 साल लग जाते हैं, तो वैसे भी 28-30 साल हो जाएंगे। अभी भी 24-25 साल की उम्र से पहले कोई शादी नहीं होती है, तो इसे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र मोदी जी देश को, जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। प्रियंका गांधी भी कह रही हैं कि जो आरक्षण देना चाहिए 50% का, 50% का जो आरक्षण देना चाहिए, वो नहीं दे रहे हैं महिलाओं को। हाँ। और ये कानून ला रहे हैं। और जबकि इसी के वनस्पत यूपी में, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने 40% आरक्षण देने की घोषणा की है। इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक है, महिलाओं को 50% आरक्षण देना चाहिए। भारतीय हिंदू सेना इसके पक्ष में है कि महिलाओं को बराबरी का हक जब सब जगह दिया गया है, तो उन्हें हर जगह 50% का अधिकार मिलना ही चाहिए। मैं इसके पूरी तरह से पक्ष में हूं। तो जिस तरीके से वेणुगोपाला और बड़े बड़े कांग्रेसी नेताओं ने कहा, ये भी कह रहे हैं, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूं, स्टैंडिंग कमेटी की में समीक्षा के लिए ये कानून जो है वापस जाना चाहिए। क्या आप इसका भी समर्थन करते हैं कि ये जो कानून है स्टैंडिंग कमेटी में जाना चाहिए? जी हाँ, मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन मैं इसका समर्थन करता हूं कि ये कानून पेश नहीं होना चाहिए, ये कानून नहीं आना चाहिए।
कह रहे हैं आप। बिल्कुल। ठीक है, दूसरी तरफ कांग्रेस जो है लगातार किसानों के पक्ष में खरी नजर आती दिख रही थी। कई नेता जो है किसान नेताओं ने आमरण अनशन भी किया सिंधु बॉर्डर पे, उसमें महंत जसवीर दास भी, उसके बारे में महंत जसवीर दास सिंह भी जी वहां मौजूद थे, आमरण अनशन जिन्होंने किया था, उसको कैसे देख रहे हैं सर? और इस बीच जो है किसान बिल रद्द भी हो गया है, वापस किसान अपने अपने घरों के तरफ चले गए हैं, कैसे देखें? मैं महंत जसवीर दास सिंह जी के आमरण अनशन को लेकर उनका पूरी तरह से सम्मान करता हूं कि उन्होंने किसानों के हित में इतना बड़ा कदम उठाया जो कि किसी पार्टी ने नहीं उठाया, क्योंकि पार्टियां अपने हित के लिए काम करती है। जसवीर दास सिंह जी जो कि शहीद फेरुमान अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूं और उनकी हिम्मत के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें हमेशा इस तरह से कार्य करने की क्षमता देते रहे। सर 5 राज्यों में चुना है, अलग अलग राज्यों में लगातार ये शोर शराबा चल रहा है। योगी आदित्यनाथ का बयान आ रहा है कि 300 पार, इस बार जो है यूपी में 300 पार। उत्तराखंड को भी लगातार बयानों के बाजी में देखा जा रहा है। लगातार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी, भाजपा लगातार ये कह रही है कि हम वहां भी सरकार बनाने जा रहे हैं। पंजाब में चन्नी की सरकार है, यहां वो पहले से ही कह रहे हैं कि दलित कार्ड खेल के एक बड़ा इशू क्रिएट किया जा रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है, उसको कैसे देख रहे हो सर? बोलने का पैसा नहीं लगता है ना, इसलिए कुछ भी बोल देता है कोई भी। ये राजनेता हैं, इनको कहना है अब की बार 300 पार, क्यों सारी ले लो ना आप, वोट तो लेना पड़ेगा, जनता देगी वोट तो काम को देगी, जिसने जो काम किया है वोट उस काम पर मिलेगा। योगी जी के बोलने पर वोट नहीं मिलेगा। हमको उन्होंने बोल दिया अब की बार 300 पार, 300 पार कुछ नहीं होने वाला है। सरकार भी बन जाए तो बहुत मुश्किल बात है। योगी जी को कहां देख रहे हैं? बिल्कुल, योगी जी को मैं अभी सरकार में नहीं देख रहा हूँ। आप इससे खुश नहीं है कि बुलडोजर चलाया जा रहा है गुंडों के घरों पे? जो के घरों पे बुलडोजर चला देने से कानून नहीं है ये, उनके बच्चों ने, उनके परिवार ने तो कुछ नहीं किया, बिगाड़ा था। जो गुंडों को सजा मिलनी चाहिए थी वो उनके परिवार वालों को मिल रही है, और ये गलत है। अपराधी को सजा मिले ये हमारा कानून है, ठीक है, लेकिन निरपराध किसी व्यक्ति को सजा मिले ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा सर, मुस्लिम कार्ड लगातार जिस तरीके से आपने देखा बीते कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले, महीनों पहले उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, पूरे देश भर में मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, लिंचिंग की जा रही है, उसको कैसे देख रहे हो? बड़ा इशू है सर, इसी पे राजनीति चल रहा है। नहीं, बिल्कुल राजनीति चल रही है। अगर कोई किसी के साथ में मतलब कोई जाति करता है तो ये गलत है, किसी भी धर्म का। हमारा धर्म कहीं ये नहीं कहता कि हमें किसी भी धर्म के लिए हम गलत नहीं बोलते हैं। हम हर धर्म के लिए, हमारे किसी भी आश्रम में, किसी भी गुरुकुल में, किसी भी हमारे धार्मिक स्थान पर, किसी भी मंदिर में, किसी भी धर्म के लिए कुछ बुरा नहीं कहा जाता। हम सभी जगह कहते हैं धर्म की जय। तो फिर किसी जाति को, किसी समाज को, किसी भी धर्म को हमें गलत नहीं सोचना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये तो राम राज्य नहीं है। सर ये तो अजानों से नफरत हो रही है, अजानों से कह रहे हैं कि शुगर बढ़ रहा है लगातार। नहीं, अगर व्यक्ति को, किसी को पर्टिकुलर कोई नुकसान है, किसी को कोई परेशानी हो रही है तो वो नहीं होनी चाहिए।